हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 4 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे कवर किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी चीज़ यहाँ पे कवर कराया जाए उसे साथ में नोट भी करते चलिएगा। तो वर्ड आपके सामने है, वर्ड है करप्शन। अगर करप्शन की बात करें तो एक नाउन है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें आप आईओएन देख रहे होंगे एज ए सफिक्स। तो आईओएन क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। सफिक्स आपको बता दे कि वो चीज़ होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, वर्ड के लास्ट में जो ज्वाइन करके उसके नेचर को चेंज कर दे उसे सफिक्स बोला जाता है, और जो पहले जुड़े उसको क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स आपको हम हमेशा बताते रहते हैं। अगर नहीं पता हो तो जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आईओएन क्या है? एक नाउन सफिक्स है। और अगर आपको नाउन पहचानना है तो नाउन पहचानने का कंप्लीट वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे या फिर आई बटन में यहाँ पे हम लगा देंगे, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको करप्शन वर्ड समझ में आ गया कि ये क्या है? एक नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है। अब इसके मीनिंग को देखते हैं। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर और एक्टिविटी। यानी कि कोई जो बेईमान हो, ठीक है, उसका जो एक्टिविटी हो, क्रियाकलाप हो, क्या हो? डिसऑनेस्ट वाला हो, यानी कि बेईमानी वाला। कौन सा वाला? तो बेईमानी वाला, जो बेईमानी करता हो। ठीक है, या फिर इमोरल यानी कि अनैतिक हो। ठीक है, कैसा हो? अनैतिक उसका बिहेवियर हो। बिहेवियर मतलब क्या होता है? व्यवहार होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इसमें आएगा, उससे हम लोग लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो करप्शन मतलब सिंपली बोले तो भ्रष्टाचार, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। जैसे आप सुनते होंगे भ्रष्ट नेता। नेता जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? भ्रष्ट होते हैं। क्योंकि देखिए उनके हाथ में सत्ता है। अगर वो सत्ता में रहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट कराने के लिए जो फंड आता है वो उससे घोटाला कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता आप देखे होंगे जिन पे कार्रवाई भी चलता है इस चीज को लेके। तो वो क्या है? करप्शन। उसको समझ गए ना करप्शन क्या है? तो चलिए इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, डिसेप्शन हो जाएगा, या फिर डुप्लीसिटी हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर कोई काम कराना हो तो नीचे टेबल के नीचे से आप पैसे देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आईओएन डिसेप्शन में आया है। देखिए ये इसमें डुप्लीसिटी में एक सफिक्स आया है ITY, जो कि एक नाउन सफिक्स है। तो ये भी क्या है? एक नाउन सफिक्स है। आईओएन तो ऊपर ही बताए थे, तो वो भी क्या हो गया? एक नाउन सफिक्स हो गया। तो जहाँ भी सफिक्स आएगा आपको बताते चलेंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो करप्शन को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, लीडर से कनेक्ट करके कि जो लीडर होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? करप्टेड होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है टेन्योर। टेन्योर यहाँ पे एक नाउन है। टेन्योर क्या है? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द कंडीशंस अंडर विच लैंड और बिल्डिंग आर हेल्ड और ऑक्युपाइड। यानी कि वो शर्तें जिसके अंतर्गत किसी जो जमीन होता है उसे, या कोई जो बिल्डिंग है, इमारत हो, उसे ऑक्युपाई किया जाता है, यानी कि घेराव किया जाता है या फिर हेल्ड किया जाता है। तो टेन्योर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कार्यकाल। तो कार्यकाल भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, इसमें आप बैंक ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो बैंक उसके लिए क्या होगा? एक एग्रीमेंट बनेगा कि कितने साल तक आप उसमें बैंक चलाएंगे। तो उसके पहले वो बिल्डिंग वाला ना तो आपको वहां से हटा सकता है ना कुछ भी। ठीक है, या फिर एक लैंड है जिसमें आप कोई शॉर्ट टर्म में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, उस लैंड पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई किया जाएगा कि हाँ इस जो जो कंडीशन होगा अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप वहाँ पे रह के अपना बिजनेस कर पाएंगे। यानी कि कार्यकाल, टेन्योर मतलब सिंपली क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। जैसे आप इसको अगर हम बोले तो अपने देश में पीएम का कार्यकाल कितना साल तक है? पीएम का, सीएम का, या फिर गाँव में जो मुखिया होता है उसका। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन लोगों का कार्यकाल कितने साल का होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इन लोगों का कितने साल का कार्यकाल होता है। तो चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स को क्या क्या होगा। तो टेनेंसी हो जाएगा, ऑक्यूपेंसी हो जाएगा, होल्डिंग हो जाएगा, या फिर रेसिडेंस हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी, होल्डिंग या रेजिडेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसेशन। देखिए डिस्पेंसेशन में भी आईओएन आ गया, इसलिए क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ठीक है, इसलिए एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा एग्जम्पशन फ्रॉम ए रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट। यानी किसी चीज को एग्जम्प्ट कर देना, यानी कि उससे छोड़ देना। ठीक है, छोड़वा देना किसी रूल या यूजुअल रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उससे। तो मतलब मान अगर इसका सिंपली बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है व्यवस्था। ठीक है, यानी कि एग्जम्प्ट कर देना किसी को। जैसे मान लीजिए कि कोई रूल है, तो होता है ना कि किसी किसी के लिए वो रूल अप्लाई नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्पेंसेशन, यानी कि व्यवस्था इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसबर्समेंट,
अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर अपॉर्टमेंट, ठीक है, अपॉर्चमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। तो डिसबर्समेंट हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, फिर अपॉर्चमेंट हो गया, ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, किसके, तो डिस्पेंसेशन के, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग व्यवस्था होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेशन। देखिए कंसोलिडेशन में भी आईओएन आ गया। तो आईओएन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं भी होगा तो हम बार बार इसको बोल बोल के आपको याद करा देंगे कि ये क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो कंसोलिडेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रांग और मोर सॉलिड, यानी कि फिजिकली किसी चीज को बहुत ज्यादा मजबूत बना देना, ठीक है, और ज्यादा उसको सॉलिड कर देना, रिजिड कर देना, ठोस बना देना, ठीक है। यानी कि कंसोलिडेशन की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग मजबूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मजबूत, किसी चीज को स्ट्रांग कर देना, यूनाइट कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंबाइन, यूनाइट, मर्ज या फिर इंटीग्रेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, किसके, कंसोलिडेशन के। क्या क्या है, तो कंबाइन हो गया, यूनाइट हो गया, मर्ज हो गया या फिर इंटीग्रेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, ये सब एक वायर है तो ये क्या वीक हो सकता है, ये वीक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये आसानी से टूट जाएगा, और इसी तरह का बहुत सारा वायर को एक साथ करके इस तरह लपेट दिया जाए एक साथ, तो क्या हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि वो कंसोलिडेट हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, यानी कि उसे हम लोग कंबाइन कर दे रहे हैं, यूनाइट कर दे रहे हैं, या फिर मर्ज करके उसे क्या कर दे रहे हैं, या इंटीग्रेट करके उसे मजबूत कर दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा, और साथ में पिक्चर भी जो दिखाया जा रहा है वो काफ़ी रेलिवेंट पिक्चर होता है, जिससे आप वर्ड को विजुलाइज करके याद कर सकते हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट सेशन में बता दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अगला वर्ड है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन की बात करें तो एक नाउन है, ठीक है। इनॉग्रेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उद्घाटन, क्या होता है, उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन। जैसे मान लीजिए कि कोई नया चीज़ का जो शुरुआत होता है तो उसको पहले इनोग्रेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नया रोड बन के तैयार हो गया, नया पुल बन के तैयार हो गया, नया हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, नया फैक्ट्री बन के तैयार हो गया, नया जो भी कोई चीज़ नया बनता है तो उसको इनोग्रेट करने कोई बड़े नेता, बड़ा आदमी जो मतलब अच्छे पोजीशन पे वो आता है, ठीक है, और रिबन का कटाई करता है। तो इनोग्रेशन मतलब क्या है कि बिगिन बिगिन और इंट्रोड्यूस सिस्टम, पॉलिसी और पीरियड, मतलब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, नया लाना, शुरुआत करना। तो इसका हिंदी मीनिंग अभिषेक करना। जैसे आप सुने होंगे राज अभिषेक करना, जब हम लोग रामायण वगैरह देखते थे, या पुराने जमाने का जो राजतंत्र था उसमें राज अभिषेक हुआ करता था, अगर कोई राजा नया चुना जाता था तो, यानी कि शुरुआत किया जाता था, इनोग्रेट किया जाता था। तो अभिषेक करना, उद्घाटन करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनिशिएट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। जैसे यहाँ पे रिबन का भी बोले कि जो मतलब किसी चीज़ का अगर ओपनिंग होता है, ओपनिंग सेरेमनी यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो वहाँ पे रिबन का कटाई होता है, तो यहाँ पे रिबन का इसलिए पिक्चर दिया गया है। अब जरा होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो देखिए होमवर्क में आपको हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। अगर आप इस वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्यों, किस लिए, क्योंकि आप जब वर्ड से आप सेंटेंस बनाएंगे तो उस वर्ड को आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरह का हम सेंटेंस बनाएं, और एट लास्ट आपको वो जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। तो जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि 100% वर्ड उसी टाइम आपको याद हो जाएगा। तो ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा बाद में, जब अगर आप रट्टा मार के याद नहीं करेंगे, इस तरह सोच समझ के अच्छे से याद करेंगे। तो देखते हैं कि कौन स्टूडेंट अच्छा सेंटेंस बनाता है, मिलते हैं फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग की बात करें तो ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन ऑन समवन इन रेट्रिब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। यानी कि देखिए सिंपली थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है, किसी को धमका देना। जैसे मान लीजिए कि अब कोई बोलता है कि तू मिल साइड बाहर तुझे बताते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग धमकी दे देते हैं। अगर कोई कमज़ोर होता है उसको कि बाहर मिलोगे तो तुमको चोट पहुंचा देंगे, डैमेज कर देंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी उसके साथ हॉस्टाइल एक्शन करने के लिए जो धमकी दिया जाता है उसको थ्रेटनिंग बोलेंगे इंग्लिश में। यानी कि अगर वो कुछ गलत कर दे रहा है, मान लीजिए कि कोई मिस्टेक कर देता है, तो तब भी उसको लोग धमकी दिया जाता है कि चलो तुम बाहर तुमको बताते हैं, ठीक है, या फिर मिलो कभी अकेला में तब बताते हैं। तो थ्रेटनिंग मतलब धमकी हो गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो वार्निंग, अल्टीमेटम, कम्युनेशन या फिर मिनेसिस, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। वार्निंग, अल्टीमेटम, कम्युनेशन, मिनेसिस, ये सब किसके सिनोनिम्स हो गए, तो थ्रेटनिंग के हो गए, जिसका मीनिंग धमकी होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो शेड्यूल वर्ड भी बहुत बार कवर करा चुके हैं,
तो अगर आप इसका जानते हैं मीनिंग तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए कि आखिर शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो सिंसियर है और एकदम क्लास को इंटरेक्टिव बना के क्लास करता है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका मीनिंग। ठीक है, कमेंट किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो समझ लीजिए इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड इन और प्लान अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल, मतलब किसी चीज़ को प्लान कर देना, योजना बना देना एक शेड्यूल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो स्कूल होता है, मान लीजिए स्कूल होता है, ठीक है, हम लोग जब स्कूलिंग में करते हैं तो स्कूल में हर चीज़ क्या होता है, शेड्यूल होता है। ठीक है, एक शेड्यूल बनता है, उसी हिसाब से क्लासेस चलेंगी, उसी हिसाब से पीरियड बनेगा, उसी हिसाब से टीचर्स आएंगे और उसी हिसाब से आपका सब्जेक्ट पे पढ़ाई होगा। ठीक है, तो शेड्यूल मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को मतलब अनुसूचित कर देना, एक सूची बना देना। ठीक है, एक सूची बना देना। इस तरह मान लीजिए कि आप सूची बना दिए, प्लानर बना दिए, क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो चीज़ उसको शेड्यूल बोला जाता है। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो एंटीसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या फिर कमिंग हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई सिनोनिम्स जानते हैं, जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसमें, तो आप जरूर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, हमेशा हम आपको लिखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी और आपको याद है तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिफाइड, जो कि एक वर्ब है। क्लैरिफाइड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट, मेक स्टेटमेंट और सिचुएशन लेस कंफ्यूज एंड मोर कम्प्रिहेंसिबल, मतलब किसी सिचुएशन को इतना आसान बना देना कि लोग उसे कम्प्रिहेंसिबल मतलब वो समझे। यानी कि देखिए, कम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि जो आसान बन जाए, समझने लायक बन जाए। ठीक है, आसान हो, समझने लायक हो। ठीक है, कैसा हो, समझने लायक हो, यानी कि जो सब लोग उसे समझ पाए, जो समझने लायक रहेगा तभी तो लोग समझ पाएंगे। तो क्लैरिफाइड मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्लियर कट कर देना कि ताकि लोग आसानी से उसको समझ पाएँ। तो चलिए देखते हैं इसके मीनिंग को कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो स्पष्ट कर किया, किसी चीज़ को क्या कर देना, स्पष्ट कर देना। ठीक है, क्लियर कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन, एक्सप्लिकेट या फिर डिफाइन, ये सब इसके सिनोनिम्स जाएंगे। किसके, तो क्लैरिफाइड के। जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अनक्लियर लिखा हुआ है, अन को हटा के क्लियर बना दिया गया, यानी कि कोई चीज़ जो क्लियर हो, स्पष्ट हो। जब स्पष्ट होगा, उसमें कोई लटर पटर नहीं होगा, तभी तो हमें आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेटिंग की बात करें तो एक वर्ब है। यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कैरी आउट ए सिस्टमेटिक और फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामिन द फैक्ट ऑफ एन इंसिडेंट, एलिगेशन एक्सेट्रा सो एज टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ, यानी कि सच का पता लगाने के लिए जो चीज़ मतलब एग्जामिन किया जाता है, जांच किया जाता है, परखा जाता है किसी चीज़ को, किसी एक सिस्टम द्वारा फॉर्मली इंक्वायरी किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेटिंग बोलेंगे। जैसे आप सीआईडी देखते होंगे, ठीक है, सीआईडी सीरियल, सीआईडी देखे होंगे, तो सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सीआईडी वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हर चीज़ को एकदम बारीकी से चेक करते हैं कि इसमें क्या, किसका गलत मतलब एलिगेशन, जो अगर कोई आता है, इंसिडेंट कोई होता है, तो बारीकी से चेक करते हैं कि किसकी गलती है, किसने ये कांड किया है। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब वही होता है कि किसी चीज़ को जांच करना। ठीक है, बारीकी से जांच करना अच्छे से। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंसीडर, एग्जामिन, एक्सप्लोर या फिर इंस्पेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स जाएंगे। किसके, तो इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट में देखिए लास्ट में MENT देख रहे होंगे। ठीक है, तो MENT की बात करें तो ये एक नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि MENT एक नाउन सफिक्स होता है, तो इन्फोर्समेंट यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ और कंप्लायंस विथ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई चीज़ जो कंपाइल किया गया हो, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑफ और कंप्लायंस विथ लॉ, यानी कि जो लॉ के साथ कंप्लायंस हो, किसी रूल के साथ, नियम के साथ। तो सिंपली इन्फोर्समेंट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रवर्तन। क्या होता है, प्रवर्तन। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, अप्लीकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब के लास्ट में आप देख रहे होंगे ION, 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 सब के लास्ट में क्या है, ION। तो ये सब क्या हो गया, एक नाउन हो गया, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। तो इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, प्रवर्तन। इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, अप्लीकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसके सिनोनिम्स रहेंगे, यानी कि किसी एक नया रूल या नियम को इम्प्लीमेंट करना, लागू लागू कर देना, उसको इन्फोर्समेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।